नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्वतंत्र ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने गौरैया पहले भी देखी थी और सबसे सुखद बात यह है कि गौरैया अब भी मेरी छत पर कभी कभी आती है। ये बहुत ही फुर्तीली होती है और थोड़ी सी आहट पर तुरंत उड़ जाती है। कभी सोचो कि मोबाइल से इसकी कोई वीडियो बनाओ या फिर फ़ोटो खींचो तो इससे पहले ही उड़ जाती है। लेकिन गौरैया जो है वो लगभग लुप्त प्राय हो चुकी है। उसी के संरक्षण के लिए जो है वो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो आज जिस पर मैंने अपनी कलम चलाई है उसका विषय ये छोटी सी चिड़िया गौरैया ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल ही की तो बातें हैं, सदियों पुरानी लगती हैं। कल ही की तो बातें हैं, सदियों पुरानी लगती हैं। बीती बातें सोचो तो नम आँखें होने लगती हैं। बीती बातें सोचो तो नम आँखें होने लगती हैं। शांत वातावरण, शुद्ध पर्यावरण में सांसें चलती थीं। चहुँ ओर हमारे प्रकृति भी हंसती रहती थी। शांत वातावरण, शुद्ध पर्यावरण में सांसें चलती थीं। चहुँ ओर हमारे प्रकृति में हंसती रहती थी। पौ फटने के पहले ही कितनी हलचल होती थी। सारी चिड़ियाँ संबित स्वर में चींची चींची करती थीं। जगह जगह पर पेड़ खड़े थे, वहीं बसेरा करती थीं। इंसानों अब उठ भी जाओ, रोज ही टेरा करती थीं। होती थी एक गौरैया भी, फुदक फुदक कर चलती थी। दादी नानी उसको फुदक चिड़ैया कहती थी। राज था उनका हर कोने पर, कहीं घोंसला रखती थीं। तिनकों की भी कमी नहीं थी, झट उड़ ले आया करती थी। फुदक चिड़ैया सच में मिलनसार सी होती थी। सखी सहेली संगले आंगन आंगन डोला करती थी। कोई कोई कभी अकेली ही आ बैठा करती थी। कोई कोई कभी अकेली ही आ बैठा करती थी। हिला डुला कर सिर अपना ढेरों बातें करती थी। पानी की कमी नहीं थी, कहीं भी प्यास बुझाया करती थी। पानी की कमी नहीं थी, कहीं भी प्यास बुझाया करती थी। बारिश की बूंदों में पुलकित हो जीवर खेला करती थी। बारिश की बूंदों में पुलकित हो जीवर खेला करती थी। खलती ताल तलैयों में रोज नहाया करती थी। खलती ताल तलैयों में रोज नहाया करती थी। छिड़क कर पानी पंखों से फिर इठलाया करती थी। खेत और खलिहानों में घूम के खाया करती थी। स्वर्ग है तो यहीं है बस, झूम के गाया करती थी। लेकिन जब से कंक्रीट का जंगल है उगाया, निष्ठुर मानव ने उनका सूना संसार बनाया। आने वाली पीढ़ी को हम क्या कहकर समझाएंगे, गौरैया की कहानी जब किताबों से पढ़कर जानेंगे। गौरैया के बहाने कुछ तो सबक लेने होंगे। प्रकृति नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। प्रकृति नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रचना आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपनी छतों पर दाना पानी रखें, पौधे लगाएं। कोई ऐसी जगह जहां पेड़ लगा सकते हैं तो वहां पेड़ लगाएं। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।